हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स से रिलेटेड सारे प्रश्नों के आंसर जो कि वाइवा में हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की मैंने एक सीरीज जारी कर दी थी, उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिस पर आपने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, लाइक भी किए हैं। यहाँ हम अपना फिर से लेके आए हैं एक बार क्लास 12 के फिजिक्स प्रयोगात्मक परीक्षा 2022 के लिए सेट 2 दूसरी सीरीज हम जारी करने वाले हैं। कहाँ बिल्कुल होने वाली है दोस्तों, ये एलसीसी सॉल्यूशन हब पे। ये क्वेश्चन आपके वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उस पहले वाली सीरीज़ में हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि अभी तक आपने उस हमारे पहले सीरीज़ के सारे प्रश्नों को देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस सारे प्रश्नों को एक बार सॉल्व कर जाएं, जिससे आपके वाइवा में आने वाले 30 में 30 अंक आपको पूरा सुनिश्चित कर लिया जाए कि हाँ, मैं दावा करता हूँ कि मुझे ये 30 में 30 प्रैक्टिकल के नंबर मिलने ही वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस दूसरे सीरीज़ को। पहला प्रश्न है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। दोस्तों सारे प्रश्नों को इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप सभी। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमारा प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्लेटों पर तथा उसमें डाला गया विद्युत वट पर। तीसरा हमारा प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। हमारा चौथा प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही, सबसे आसान, जल्दी से काम करने वाला कब होता है, जब उसके चारों के चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हो। एक ही कोटि को बोले तो एक ही जैसे होते हैं, जैसे एक ही बिरादरी होता है वैसे ही ठीक एक ही कोटि के होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही जब होगा, कब, जब उसके चारों के चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि सेतु का तार किसका बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेतु का तार किसका बना होता है, कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का। सेतु का तार कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का बना होता है। हमारा छठवां प्रश्न है, धारामापी का संकेतक किस धातु का बना होता है। धारामापी का संकेतक किस धातु का बना होता है, एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। सातवां प्रश्न है, विभव प्रवणता क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, विभव प्रवणता क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। विभव प्रवणता क्या है, तार के प्रत्येकांक लंबाई पर जितने विभव का पतन होता है, पतन बोले तो नुकसान होता है, तार के प्रत्येकांक लंबाई पर जितने विभव का पतन होता है वही कहलाता है उसका विभव प्रवणता। हमारा आठवां प्रश्न है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर या कह सकते हो वोल्ट सेंटीमीटर। नवां प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि होती है आपकी विस्थापन विधि। याद रखिए इन सारे प्रश्नों को, यही सारे प्रश्न आपके वाइवा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपका ध्यान रखिएगा इन सारे बातों का। हमारा 10वां प्रश्न है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमीटर को कैसे परिपथ में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को कैसे परिपथ में जोड़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ोगे। कहीं भी आप यूज़ करोगे प्रैक्टिकली या एग्जाम में या फिर कहीं भी या फिर अपनी लाइफ में, हमेशा अमीटर को कहाँ जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। अमीटर जो धारा का पाठ्यांक बताता है, वोल्ट मीटर जहाँ वोल्टेज आपको फाइंड आउट करता है, घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, घर में धारा कितना प्रवाहित हो रही है, इसका माप कौन बताता है, अमीटर बताता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ध्यान रखिएगा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। 12वां प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये दोनों प्रश्न सिमिलर हैं, ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर, जबकि 11वां प्रश्न आपका था आदर्श अमीटर। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा आप सभी लोग, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यदि वोल्ट मीटर पूछता है तो वोल्ट मीटर का आप कितना बताओगे, वोल्ट मीटर का आप अनंत बताओगे। आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है, जबकि आदर्श अमीटर का होता है 0। ठीक है। 13वां हमारा प्रश्न होगा, विद्युत वाहक बल की बीमा कितनी होगी। आप कमेंट करके बताइए खुद से, विद्युत वाहक बल की बीमा कितनी होगी। आपने कई बार निकाला होगा और सारे टीचर्स बताते हैं, हम खुद बताते हैं पर्सनली कि विद्युत वाहक बल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ के जाइएगा प्रैक्टिकल के दौरान में। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² T का पावर -3 A का पावर -1। आप बड़ा लिख सकते हो, ml² T का पावर -3 A का पावर -1। याद रख लीजिए इस बात को, विद्युत वाहक बल की बीमा हो गई ml² T का पावर -3 A का पावर -1। हमारा 14वां प्रश्न है कि तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर,
तार का प्रतिरोध जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो, तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर और तार का क्षेत्रफल पर। आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यदि आप लंबाई बढ़ाते हो तो तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। लेकिन यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो प्रतिरोध क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपका जो प्रतिरोध होता है R, ये निर्भर करता है L/A पर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर से आप रट लीजिए इस बात को, यदि आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होने लगेगा। इसलिए आपको हमेशा प्रतिरोध अधिक प्राप्त करना रहता है तो क्षेत्रफल हमेशा कम करने की कोशिश की जाती है, क्षेत्रफल हमेशा कम करने की कोशिश की जाती है। हमारा 15वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। पहले के समय में आप चूल्ही पर खाना बनाते थे लकड़ी लगा करके, तो ज़्यादा टाइम लगने लगता था। लेकिन अभी क्या होता है, प्रेशर कुकर आ गया, आप खाना चढ़ा दो फटाफट, मेहमान आए घर में बैठे, लेकिन तुरंत खाना बन जाता है। कैसे तुरंत खाना बन जाता है, तो यही हमारा प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। खुद मुझसे पूछा जाने वाला ये प्रश्न है दोस्तों कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक लगने लगता है। अब आप क्या करते हो कि जैसे कुकर को बंद कर देते हो, गैस नीचे से ऑन कर देते हो, तो कुकर के अंदर लगने वाला दाब अधिक हो जाता है, और जब दाब अधिक हो जाता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और क्वथनांक के बढ़ने से कोई भी वस्तु उस कुकर के अंदर जल्दी पक जाती है। इसलिए हमें लगता है कि कुकर के अंदर खाना कैसे बन गया है, जल्दी बन गया है। हमारा अंतिम और 16वां प्रश्न रहा है कि पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब पानी की बूंद गिरती है तो गोलाकारी रूप में गिरती है। जब बारिश होता है तो भी पानी का आकार गोलाकारी होता है। क्यों गोलाकारी होता है, क्यों नहीं त्रिभुजाकार हो गया, क्यों नहीं चार कोनों वाला हो गया, क्यों बस गोलाकार ही होता है। इसलिए गोलाकार होता है क्योंकि उस पानी के बूंदों पर क्या लगने लगता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन लगने लगता है, जिसको आप सरफेस टेंशन कहते हो। तो पृष्ठ तनाव के कारण आपकी पानी की सारी बूंदें कैसे होने लगती हैं, गोल होने लगती हैं। आप फिर से सारे प्रश्नों को रिपीट करेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रश्नों की दूसरी सीरीज रही है। दूसरी सीरीज में हमने 16 प्रश्न सॉल्व किए हैं, पहली सीरीज में हमने 15 प्रश्न सॉल्व किए थे। यदि अभी तक भी आपने 15 प्रश्नों की वो पहली वाली सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहली वाली सीरीज भी आप जरूर देख के जाएं। और दोस्तों, प्रैक्टिकल में जाने से पहले आप हमारे ये सारे वीडियो देख के जाएं, जिससे आपके प्रैक्टिकल में 30 में 30 मार्क आने तय हो जाएं। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। जय हिंद।